का डर लागे लागत है। हितेश बाबू, जोगू बाबू, पता नहीं कब कैसे मगर दिल में ये बात बैठ गई कि भीमराव दुनिया की हर लड़ाई हार सकता है मगर कानूनी लड़ाई नहीं। हाँ तो लड़ने दो काका, भीम भैया को उनकी कानूनी लड़ाई। हम क्यों डरे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपन लड़ाई? कौन सी लड़ाई? काका, जो लोग हमें जाने से रोक रहे हैं, अगर वो लोग भी हमारे साथ चले तो आपके और मेरे घर में कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। तो भीम भैया रोक के भी क्या कर लेंगे। दीपक सही कह रहा है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और क्या करना है ये मैं बताती हूँ। जब हमको छोड़ के चल जाएंगे तो कैसे जिएंगे आप? भूलिया ताई, आप रो मत। और अब हम सबको मिलकर ये ध्यान रखना है कि कहीं वो सब चाल से छुपकर भाग न जाएं। और विश्वास रखना है भीम पर। अगर वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो रोक ही लेगा। जीजाबाई, तू तो घर के काम ही करती रहना, नौकरानी बनकर रहेगी तू। क्या हुआ भाभी? अरे जल्दी से कुछ सोच, क्योंकि चाल की सभी औरतें ये नहीं चाहती कि उनके घर का मर्द गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश जाए। और अकलौता भीम ही है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो चाल की सभी औरतें भीम के पक्ष में हो जाएगी और तुम्हारे विपक्ष में। नहीं भाभी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगी। ऐसे मटर छीलती रहोगी तो उन्हें कैसे रोक लोगी? अभी तक खाना बना नहीं? कोई काम समय पर होता या नहीं? देखा, बाप पर गया है बेटा। वो पत्नी को डांटता है आपका सीखकर। आप भी तो यही कर रहे हैं। आप में और बाला में फर्क क्या रह गया फिर? दामाद जी, फिर किस हद से आपने बाला को बाहर बांध कर रखा है? आप भी अपनी पत्नी को डांटते हैं ना, तो फिर कायदे से आपको भी खुद को बांध लेना चाहिए। फिर आप में और बाला में फर्क ही क्या है? फर्क है, बाला और मुझ में फर्क है। मैं उस पत्नी को डांट रहा हूं तो यहां बैठकर निसंदेह कुछ न कुछ साजिश कर रही होगी, और बाला उस पत्नी को डांटता है जो बहुत अच्छी है, संस्कारी है, परिवार को समझती है। तभी तो वो यहां इस घर तक पहुंच गई थी। हाँ, और मैं तो इस घर को कुश्ती का अखाड़ा ही समझती हूँ। और कुछ कहना है आपको? हाँ, जल्दी जाकर खाना बनाओ और 2 लोगों का खाना ज्यादा बना लो। बाला और उसकी पत्नी यही खाएंगे। छोड़ो मुझे, खोलो मुझे। कोई कहाँ गए सब लोग? खोलो मुझे बाबा। अरे मेरी पत्नी वहां मेरा इंतजार कर रही होगी। कम से कम अपनी बहू के लिए तो छोड़ो। खोलो मुझे, खोलो मुझे कोई। बाबा, बुआ जी, खोलो मुझे बाबा। बाला, तुम्हारी पत्नी को रमा लेकर आ ही रही होगी। जब तक ये गिरमिटिया वाली समस्या खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम और तुम्हारी पत्नी यही रहोगे।
बाला की पत्नी कहाँ है? पता कुछ? देखा बाबा, मैंने कहा था ना, वो मेरी पत्नी, वो मेरी बात मानेगी, नहीं आएगी यहाँ वो। अब तो छोड़ो। ये खाना किस किस के लिए बनेगा? वो लक्ष्मी तो है नहीं घर में, गिरमिटिया मजदूर बनने वालों के साथ में है, वो तो खाएगी नहीं। और ये बाला की पत्नी अभी तक आई नहीं है, और ऐसी हालत में बाला खाएगा लगता नहीं है। उसे तो अपनी पत्नी के पास जाना है, तो बता दीजिए। वो देखो, आ गई बाला की पत्नी। लो, आ गई। बाला भी यहाँ है और लक्ष्मी वो भी आ जाएगी। और हाँ, कोई नहीं जाएगा गिरमिटिया मजदूर बनने। जा आप लोग। ये वकील साहब के पास गया है और कुछ न कुछ कानूनी हल जरूर लेकर आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं। समर्पण भीमराव। समर्पण कर दो भीमराव। प्रभाकर, इस मूर्ख को समर्पण का तरीका बताओ। भीमराव, समर्पण का तरीका ये होता है कि जो एग्रीमेंट की कॉपी तुम्हारे हाथ में है ना, ये जोशी जी को लौटा दो। और फिर यहाँ से सीधा चौल की तरफ जाओ। वहां जाकर लोगों को प्रोत्साहित करो ताकि खुशी खुशी गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश की तरफ कूच करें। लाओ तो एग्रीमेंट की कॉपी दो।